स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रोफेसर टीम की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज फिर हम आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होंगे। आपको 2 से 3 से 4 बार इसको सुनना पड़ेगा, तब आपको ये कहीं जाके याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी भगत सिंह ने। किसने बनाई थी? भगत सिंह ने। अगला है, ताना भगत आंदोलन से जुड़ी कौन सी जनजाति थी? मतलब जो ताना भगत आंदोलन था वह किस जनजाति से जुड़ा हुआ था? ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा हुआ था? तो वह था ओराव जनजाति से। किस जनजाति से जुड़ा था ताना भगत? ओराव जनजाति से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस थी वह कहाँ आयोजित की गई? वह की गई थी दिल्ली में आयोजित। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किससे संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह से। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किससे संबंधित है? तो वह है बारदोली सत्याग्रह से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड बेवेल के। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड बेवेल के। अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत जो था वह था एक अतिवादी संगठन। क्या था? अतिवादी संगठन। अभिनव भारत क्या था? एक अतिवादी संगठन। पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था, वह पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के साथ था वह था लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर। 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है? 3 कठिया का जो मतलब होता है वह होता है 3/20 भाग पर नील की खेती करना। 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भाग पर नील की खेती करना। आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो वह है सन्यासी विद्रोह पर आधारित। किस विद्रोह पर? सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगला की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था? अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन क्या है? वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगला की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? वह था अमृत बाजार पत्रिका। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? 22 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वह गांधी जी ने कब स्थापित किया था? 1916 में। कब स्थापित किया था? 1916 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई वह कहाँ की गई? वह की गई थी लंदन में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई वो की गई 20 फरवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद। कौन थे? स्वामी विरजानंद थे दयानंद सरस्वती के गुरु। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? सर सैयद अहमद खान को मिली थी नाइटहुड की उपाधि। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी? सर सैयद अहमद खान को। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने।
बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन में। भारतीय राजनीति का शांतिकाल किसे कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध का काल। भारतीय राजनीति का शांतिकाल किसे कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध का काल। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वह था सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट है, भारतीय स्मारकों का संरक्षक किसे कहते हैं? भारतीय स्मारकों का जो संरक्षक है वह किसे कहते हैं? वह कहते हैं कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं भारतीय स्मारकों का संरक्षक। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कब शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1920 में। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। किस विदेशी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? कौन सा विदेशी था जिसे 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? विलियम बैडरबर्न। कौन था? विलियम बैडरबर्न था वह विदेशी जिसे कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। विलियम बैडरबर्न। जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह जो था वह था अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक। 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ? इलाहाबाद में। 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ? इलाहाबाद में। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंथ। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंथ। स्थायी बंदोबस्त लागू किया किसने? किस वायसराय ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें तो कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहें।